190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुना दी गई। बानी पीटीआई पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। केस में बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई है। जुर्माना न देने पर बानी पीटीआई को 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह मजीद सजा होगी। 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। अदालत का अल-कादरी यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। अडियाला जेल से बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को तहवील में ले लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान। उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा सुनाए जाने की मजम्मत करते हैं, फैसले को आला अदालत में चैलेंज करेंगे। शिबली फराज बोले, चोर लोग दंदनाते फिर रहे हैं, मासूम लोग जेल में हैं। अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पढ़ाई जाती है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रहेंगे। 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ्त नहीं हुई तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर का दो टुक मौक़िफ़। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा कि मुतनाज़ा फैसलों में एक और इजाफा हो गया है। हमारे साथ इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना रवैया अख्तियार किया गया। बानी पीटीआई ने जुर्म नहीं किया, कोई फायदा नहीं उठाया। फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। बानी पीटीआई की सजा मकाफात अमल है। आज के फैसले में सब कुछ वाजे हो गया। 190 बिलियन पाउंड आवाम का फैसला है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 190 बिलियन पाउंड हुकूमत के नहीं बल्कि किसी और के अकाउंट में गया। चोरी का माल हड़प करने के लिए वारदात हो रही थी। नवाज शरीफ पर कोई केस साबित ना हुआ तो अकामे के केस में अंदर किया। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक चोर की वकील सफाई बनी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस फैसले पर रद्द-ए-अमल गलत और अफसोसनाक है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बानी पीटीआई एक सर्टिफाइड करप्ट सियासतदान है जिसने तारीख की सबसे बड़ी चोरी की है। 190 मिलियन पाउंड केस का ओपन एंड शट केस है। बानी पीटीआई तमाम सबूतों की बिना पर मुजरिम साबित हो चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। केस में तमाम कानूनी मराहिल को तय किया गया। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलात चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा बगावत हो या करप्शन किसी शख्स को भी माफी नहीं मिलेगी। दीगर केसेस का फैसला भी मेरिट पर होना चाहिए। आज के फैसले में से एनआरओ की अफवाहें दम तोड़ गईं। तहरीक इंसाफ ने तमाम ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। गुलामी नामंजूर कहने वाले अमेरिका से मदद मांगते रहे। पीटीआई ने अपनी चोरी छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल किया। आज के फैसले के बाद इन मुज़ाकरात रुक जाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, बोले कि पहले ही कह दिया था कि बानी पीटीआई को सजा होगी। हाई कोर्ट से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मायूसी होगी। उनकी मर्जी के मुताबिक एनआरओ नहीं मिल रहा। एनआरओ हुकूमत दे रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो लेने को तैयार नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत चाहती है कि बानी जेल में ही रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोपेगेंडा करने की चैंपियन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरने किए, IMF को लेटर लिखे। $190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा का पहले ही इल्म था। इस निजाम पे बहुत दुख हुआ। इस फैसले को भी हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। रावलपिंडी में अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई को सजा उसी तसलसल की कड़ी है जिसके तहत पहले भी सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। बुशरा बीबी कोई ओहदा नहीं रखती थी, सिर्फ ट्रस्टी थी, लेकिन उनको भी सजा सुनाई गई। केस अगर कानून के मुताबिक चलाया जाता तो बानी पीटीआई बरी हो जाते। शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि आज का दिन तारीख का स्याह तरीन दिन है। ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घुटने टेक देगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। फैसला सियासी इंतकाम और इंसाफ का कत्ल किया गया है। $190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सियासी इंतकाम है। आइन, इंसाफ और कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। आज का दिन स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई की गुफ्तगू, कहा फैसले में हुकूमत की बदनीयती भी आया है। पूरी कौम को फैसले से मायूसी हुई। फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा।
190 मिलियन पाउंड अवाम का पैसा है, ये वफाक को वापस मिलना चाहिए। शहजाद अकबर काबीना के एक इजलास में बंद लिफाफा लाए। बरतानिया ने हुकूमत को लिखा, ये पैसा वफाक को मुंतकिल होगा। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि हर चीज को सियासत से जोड़ना मुनासिब नहीं है। बानी पीटीआई के पास अपील का हक मौजूद है। मुल्की निज़ाम आइन, कानून और ज़ाब्ते के तहत चलते हैं। 190 मिलियन पाउंड तारीख का सबसे मेगा करप्शन स्कैंडल है। ये एक ओपन एंड शट केस था। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालत में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके, मुजरिमान को कब तक माफ करते रहेंगे। बुशरा बीबी की अपनी सियासत है। आज एक और सच कौम के सामने आ गया। एक शख्स ईमानदारी का लबादा उड़कर अवाम को बेवकूफ बना रहा था। बानी पीटीआई की हकीकत आया हो चुकी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले पर रद्दअमल सामने आ गया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बानी कॉरपोरेट क्रिमिनल था। सियासी मुखालिफिन को नैब के जरिए गिरफ्तार किया गया। इस शख्स को पाकिस्तान और अवाम से कोई मोहब्बत नहीं है। आज भी इनकी जंग इक़्तिदार के हुसूल के लिए है। आज की सजा पर लोग खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं। वजीर आला पंजाब ने ओकाड़ा में जल्द मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम कर दिए। तकरीब से खिताब में कहा, अलकादिर यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई, वहां के बच्चों को भी स्कॉलरशिप दूंगी। वालिद ने 45 साल मुल्क की खिदमत की, फिर भी चोर चोर कहा गया। आज अदालत में दूसरों को चोर कहने वाले वजीर आजम पर रिश्वत लेना साबित हो गया। मुल्क को नफरत नहीं, इत्तेहाद चाहिए। मुल्क को इंतशार नहीं, अमन चाहिए। 9 मई का जुर्म तो हुआ है। अदालती फैसले में 9 मई जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के फौरी अदालतों में ट्रायल्स के खिलाफ इंटरकोर्ट अपीलों की समाअत में रिमार्क्स, कहा कि 21वीं तरमीम में कहा गया कि सियासी जमातों के केसेस आर्मी एक्ट को नहीं चलेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले कि जराइम कानून की किताब में लिखे हैं, अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट नहीं होगा। वकील वजारत दिफा ने जवाब दिया कि एहतजाज और हमले में फर्क है। रियासती इमलाक पर हमला और रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना सियासी सरगर्मी नहीं है। डी चौक एहतजाज से मुतल्लिक दर्ज मुकदमात में उमर अयूब की अबूरी जमानतों में तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब की अबूरी जमानत में 27 जनवरी तक तोसी कर दी। उमर अयूब वकला बाबर अवान मुर्तजा तूरी के हमरा अदालत में पेश हुए। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने अबूरी जमानतों की दरखास्त पर समाअत की। उमर अयूब के खिलाफ थाना कोसार में 3, थाना नून में 2, मारकला पारा तरनौल में 1 मुकदमा दर्ज है। कोई समझता है कि मेरे खिलाफ बात करेगा तो मैं खामोश रहूंगा, ये बात मुमकिन नहीं है। पार्टी के लोगों ने मेरे खिलाफ बयानात दिए, इसके बाद मैंने जवाब दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत शोकाज नोटिस पर बरहम हो गए। बोले कि रोजाना के शौकाजों से मैं तंग आ चुका हूँ। बानी पीटीआई ने निकालना है तो बेशक निकाल दें, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए सेशन जज आजम खान और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार राजा इनाम अमीन मिनहास को नामजद कर दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस की नामजदगियों पर भी गौर किया गया। पाकिस्तान के पहले मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO1 की कामयाब लॉन्चिंग। ISPR के मुताबिक सैटेलाइट की लॉन्चिंग खलाई सफर में पाकिस्तान एक अहम संग मील है। EV1 सैटेलाइट पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में मददगार साबित होगा। सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, जलजलों, जंगलात की कटाई बारे में आगाही फराहम करेगा। सैटेलाइट जमीन के कटाव के बारे में भी बर वक्त अपडेट फराहम करता रहेगा। इत्तेहाद से कौमें बनती हैं। ताकत किसी बंदूक में नहीं बल्कि सियासत और कल्चर में है। मुत्तहिद होकर हर चैलेंज का मुकाबला किया जा सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध असम्बली में पहली दस्तूर साज असम्बली की याद में तकरीब से खिताब, कहा सकाफत को उजागर करने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। हमें अपनी सकाफत पर फख्र है।
मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। नई नस्ल को अपनी सकाफत से रूशनास कराना है। अपनी सकाफत को भूलने वाली कौमें कभी तरक्की नहीं करती। अमन दुश्मनों का पाराचनार जाने वाले काफिले पर वार, दहशतगर्दों के हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार और 4 ड्राइवर जाँ बहक कर दिए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खुर्रम के मुताबिक काफिले पर दहशतगर्दों ने रॉकेटों से हमला किया और फायरिंग भी की। 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मार दिए गए। कुर्रम में गुज़िश्ता रोज दहशतगर्द हमले के बाद सूरत हाल संगीन हो गई। बंकर्स मस्मार करने का ऑपरेशन वक्ती तौर पर रोक दिया गया। इमदादी काफिले पर हमले के बाद मोर्चों की मस्मारी मुअत्तल। इमदादी सामान की तरसील का ऑपरेशन भी आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। इमदादी अशिया का सामान टल कैंट में मौजूद क्लियरेंस न मिल सके। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पाराचनार में इमदादी काफिले पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मुजम्मत। ड्राइवर्स और एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ने शोहरा के खानदानों से दिली ताज़ियत और यकजहती का इजहार भी किया। हमले में मुलव्विस मुजरिमों को फौरी कानून की गिरफ्त में लाने का मुतालबा भी कर दिया। बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से पाराचनार में हालात को मामूल पर लाने में नाकामी पर इजहार तशवीश। मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब गहरे समंदर में डूब गए। मेडड कश्ती हादसे में जांबाज 9 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। नौजवानों का ताल्लुक गुजरात के नवाही गांव जूड़ा, करनाना और ढोला से था। कायम मकाम पाकिस्तानी सफीर राबिया कसूरी कहती हैं मराकशी हुक्काम ने 10 पाकिस्तानियों की तफसीलात फराहम की हैं। हादसे के बाद मराकशी हुक्काम से मुसलसल राबिते में हैं। यूएई ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब के कर्ज की मियाद में तोसी कर दी है। स्टेट बैंक अलामी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात ने $2 अरब की ज़खायर की एक और साल के लिए तोसी की तस्दीक कर दी है। ज़खायर रवा माह मैच्योर होने वाले थे। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर $11.72 अरब जबकि कमर्शियल बैंकों के पास $4.72 अरब हो गए हैं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हलफ बर्दारी की तैयारियां जोर शोर से जारी। तकरीब हलफ बर्दारी यूएस कैपिटल की सीढ़ियों पर होगी, जहां ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस अरकान से सुप्रीम कोर्ट, इंतजामिया और हजारों शुरका के सामने हलफ उठाएंगे। तकरीब के लिए सख्त हिफाजती इक़दामात, 48 किलोमीटर तवील स्याह हिफाजती बाड़ के साथ 25,000 पुलिस अफसरान तैनात और सिक्योरिटी चौकियां कायम की जाएंगी। ट्रंप 20 जनवरी को दूसरी मुद्दत सदारत का हलफ उठाएंगे। मुल्क भर में सर्दी के वार तेज हो गए। मगरबी बलूचिस्तान में और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में सर्द हवाएं चल पड़ी। दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलाई इलाकों में बर्फबारी के साथ बादल भी जमकर बरसे। कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। एबराबाद, गरियाद, सवात और मैनगोरा समेत बलाई इलाकों में सर्दी का जोर बढ़ गया। लिया में पारा -11 डिग्री को छू गया। पाकिस्तानी कोपेमा समर खान ने मुल्क का नाम बुलंद कर दिया। जनूबी अफ्रीका में एक और चोटी सर कर ली। समर खान ने अर्जेंटीना में वाक़े 6,961 मीटर बुलंद माउंट कॉन्कोआ को सर किया। समर खान कहते हैं कि सख्त मौसम और तेज हवाओं में चोटी सर करना चैलेंज था। खुदा का शुक्र है मुश्किल हालात के बावजूद चोटी सर करने में कामयाब हुआ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर पाकिस्तान आने को तैयार। वर्ल्ड टूर के बाद ट्रॉफी रवा माह के आखिर में पाकिस्तान लाई जाएगी। ट्रॉफी को लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी को पंजाब के दीगर शहरों में भी लाए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी इससे पहले नवंबर में पाकिस्तान के मुतादिद शहरों का विजिट भी कर चुकी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट का आगाज 19 फरवरी से किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी भी जेवलिन के फैन निकले। शाहिद आफरीदी की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से मुलाकात। अरशद नदीम से जेवलिन की ग्रिप सीख ली। शाहिद आफरीदी ने जेवलिन थ्रो भी की। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से बात करते हुए कहा, जैसे वर्ल्ड चैंपियन जेवलिन पकड़ता है मुझे भी वैसे सिखाओ।
और वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले रोज के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 143 रन स्कोर कर लिए। मौसम की खराबी और धुंध के बायस पहले सेशन का खेल ना हो सका। कौमी टीम के ओपनर टॉप ऑर्डर अपने ही घर में एक बार फिर मुश्किलात का शिकार हो गए। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की जिम्मेदाराना बैटिंग दोनों बल्लेबाजों की निस्फ सेंचुरी हो गई। डेब्यू करने वाले हुरैरा सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद 11, कामरान गुलाम 5 जबकि बाबर आजम सिर्फ 8 रन ही बना सके।